कल्याण भाग सोहि ठाणम। जेम गुरु सयय मनुषासयन्ति, ते हम गुरु सययं पूजयामि। ते हम गुरु सययं पूजयामि। ते हम गुरु सययं पूजयामि। परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, आदरणीय मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, समन श्रेणी, श्रावक श्राविकाओं, बंधुओं बहनों, संवत्सरी का यह दिन अत्यंत पवित्र दिन, जिसका ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्व रहा है। यह संवत्सरी का दिन इतना पवित्र है कि व्यक्ति को पवित्र भावनाओं से भावित करने वाला है, व्यक्ति को उन्नत भावनाओं से भावित करने वाला है। ऐसा यह आज का दिन, संवत्सरी का दिन, ये पर्युषण का समय, और ये समय ऐसा होता है जिसमें आबाल वृद्ध, बच्चे, जवान, बूढ़े, सब में एक नए उत्साह का संचार हो जाता है और हर व्यक्ति अपने समय को धर्म में लगाने की, धर्म क्रिया में लगाने का प्रयास करता है, अपनी आत्मा को पवित्र बनाने की दिशा में कुछ प्रयत्न करता है। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सधिया, भदिया और कदिया। सधिया व्यक्ति जो प्रायः दर्शन सेवा करने वाले होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति करने वाले होते हैं, और भदिया ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ व्यक्ति जो सिर्फ सावन भाद्रों में ही धर्म लाभ उठाते हैं, उसमें विशेष धर्माराधना करते हैं, साधु संतों के दर्शन करते हैं। और कुछ व्यक्ति होते हैं कदिया, जो कभी से आते हैं, लेकिन आज का दिन ऐसा है जिसमें सदिया, भदिया, कदिया तीनों प्रकार के लोग आज के दिन तो विशेष रूप से धर्माराधना करते ही हैं, सभी एक समान हो जाते हैं। यह पर्युषण का पर्व, संवत्सरी का पर्व, जो बाह्याडंबरों से मुक्त एक शुद्ध आध्यात्मिक पर्व है, जो व्यक्ति को संयम, मैत्री, क्षमा और उपशांत कषाय की प्रेरणा देने वाला यह संवत्सरी का दिन अपने आप में एक विशिष्ट दिन है, एक विशिष्ट महापर्व है। प्रश्न हो सकता है कि ये संवत्सरी के 8 दिन ही क्यों हैं? आगमों में संवत्सरी के लिए पर्युषणा शब्द मिलता है, उसके लिए 3 शब्द आते हैं, पज्जोषणा, पज्जुषणा, पज्जवसणा। तो वह संवत्सरी आगमिक विधान के अनुसार एक ही दिन का विधान है, लेकिन उत्तरवर्ती आचार्यों ने, ये अभी इतिहास में मिलता नहीं है किन आचार्यों ने इसका प्रारंभ किया, उत्तरवर्ती आचार्यों ने इस संवत्सरी से पहले 7 दिन और जोड़ दिए ताकि व्यक्ति अपने जीवन में और अच्छे से धर्माराधना कर सके। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर ने भी कुछ दिन पहले फरमाया था कि जिस किन्हीं ने भी ये जो परंपरा प्रारंभ की है पूर्ववर्ती 7 दिनों की, वे अपने आप में बहुत सुंदर परंपरा प्रारंभ की है और इससे सबको बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में लाभ मिल सकता है। और ये संवत्सरी के 8 दिन, और इन 8 दिनों में व्यक्ति अपने आत्मा का अवलोकन करता है, अपने आत्मा में रहने का प्रयास करता है और सब जीवों से मैत्री की भावना से भावित होकर क्षमा याचना के माध्यम से अपने आप को पवित्र बनाने की दिशा में प्रयाण करता है। प्राचीन अवधारणा में संवत्सरी का नाम पर्युषणा आता है। सामत्येन उष्णा वसनम, परि अर्थात चारों ओर से सिमट करके, उष्णा अर्थात एक स्थान पर वास करना। यह पर्युषणा काल, इसको वर्षावासीय काल भी बोलते हैं। ये मुनि के लिए एक ऐसा काल है, इस काल में मुनि के लिए विहारचर्या नहीं होती, मुनि को एक ही स्थान पर निवास करना होता है। समवायांग सूत्र में आता है कि भगवान महावीर ने वर्षा ऋतु के 50 दिन रात बीतने पर और वर्षा काल के 70 दिन रात अवशेष रहने पर भगवान महावीर वर्षावास में पर्युषित हुए थे। 2 तरह के कल्प होते हैं, स्थित कल्प और अस्थित कल्प। भगवान दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ से लेकर के 23वें तीर्थंकर पार्श्व प्रभु तक की परंपरा में के साधु साध्वियाँ अस्थित कल्पी होते हैं। प्रथम
भगवान ऋषभ और भगवान महावीर चरम तीर्थंकर के जो साधु साध्या होते हैं वे स्थित कल्पी होते हैं। उनके 10 कल्प होते हैं, उनका 10वां कल्प है पर्यूषणा कल्प। इस पर्यूषणा कल्प के अंतर्गत मुनियों को कब कहाँ कैसे निवास करना होता है इसकी मर्यादा का विधान किया जाता है। प्राचीन विधान यह है कि मुनि आषाढ़ी पूनम के दिन जहाँ चतुर्मास करना है तक वहाँ पहुँच जाए और वहाँ से अपना चातुर्मास प्रारंभ कर ले। किन्हीं कारण से स्थान आदि की अनुपलब्धता के कारण वह स्थान की गवेषणा करते करते वह पर्व तिथि में ही वर्षावास की स्थापना करे। पंचमी, दशमी, पूर्णिमा या अमावस्या इन पर्व तिथियों में ही वह इस वर्षावास की स्थापना कर सकता है, और लेकिन भाद्रव शुक्ला पंचमी के दिन का वह अतिक्रमण नहीं कर सकता। उस दिन तो वर्षावास की स्थापना करनी ही होती है। यह मुनि के लिए आवश्यक विधान है। भगवान महावीर ने भाद्रव शुक्ला पंचमी के दिन पर्यूषणा की थी, लेकिन किन्हीं अपवादों के कारण इसे चतुर्थी के दिन भी मनाया जाता है। प्राचीन काल के साहित्य में ऐसा उल्लेख मिलता है कि कालकाचार्य द्वितीय जो कालक आचार्य के रूप में विख्यात थे, किन्हीं आपवादिक कारणों के कारण उन्होंने चतुर्थी के दिन संवत्सरी की थी। कालकाचार्य का अवंती नगर में चतुर्मास था। वहाँ के शासक थे बलमित्र और भानुमित्र। उनकी बहन का नाम था भानुश्री। उस भानुश्री के पुत्र बल भानु के मन में वैराग्य का बीज प्रस्फुटित हुआ और उसने कालकाचार्य के पास दीक्षा स्वीकार कर ली। इस बात से बलमित्र और भानुमित्र थोड़े प्रसन्न नहीं हुए और उन्होंने मुनि को कालकाचार्य को चतुर्मास के बीच में ही विहार करने के लिए अनुकूल परिसरों के द्वारा उनको विहार करने के लिए बाध्य कर दिया। और जब मुनि जी कालकाचार्य विहार करके पास वाले गांव प्रतिष्ठानपुर में पधारे, वहाँ का शासक था शातवाहन। वह जैन धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाला था, उसके मन में धर्म के प्रति निष्ठा थी। उन्होंने कालकाचार्य का स्वागत किया, अभिनंदन किया, सम्मान किया और स्थान उपलब्ध कराया। संवत्सरी का दिन नजदीक आने वाला था। कालकाचार्य ने सातवाहन राजा से बताया कि भाद्रव शुक्ला पंचमी के दिन संवत्सरी आ रही है। तब सातवाहन ने निवेदन किया कि महाराज, भाद्रव शुक्ला पंचमी के दिन इंद्र महोत्सव रखा हुआ है और आप फरमा रहे हैं कि भाद्रव शुक्ला पंचमी के दिन संवत्सरी भी आने वाली है, तो मेरी इच्छा दोनों कार्यक्रमों में भाग लेने की है। इसलिए आप ऐसा करिए कि इस आपका जो दिन है संवत्सरी का दिन, इसे एक दिन आगे कर लीजिए, भाद्रव शुक्ला षष्ठी के दिन संवत्सरी रख लीजिए। तब आचार्य ने बताया कि आगमिक विधान का हम उल्लंघन नहीं कर सकते, भाद्रव शुक्ला पंचमी के दिन का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। तब उन्होंने सातवाहन राजा ने दूसरा प्रस्ताव रखा कि भाद्रव शुक्ला चतुर्थी के दिन आप संवत्सरी कर लीजिए। कालकाचार्य ने उनकी उस बात को स्वीकार किया और इस रूप में अपवाद रूप में चतुर्थी के दिन भी संवत्सरी होती है और पंचमी के दिन तो संवत्सरी होती ही है। प्रतिवर्ष सांवत्सरिक महापर्व मनाया जाता है। व्यक्ति के भीतर एक नई चेतना का संचार हो जाता है। व्यक्ति अपने पुराने वैर विरोधों की ग्रंथियों को खोलता है, अपने राग भाव को दूर करता है, द्वेष की ग्रंथियों को छिन्न करता है। इस प्रकार यह पर्व अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि ऐसा विधान है कि कोई व्यक्ति किसी के साथ वैर विरोध हो गया, कलह हो गया, अगर संवत्सरी के दिन भी उससे खमत खामना नहीं करे तो उसके सम्यक्त्व की हानि हो सकती है। कोई साधु है, कोई श्रावक है, कोई सम्यक्त्व है, सबका सम्यक्त्व नष्ट हो सकता है। इसलिए इस दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन अपने आप को पवित्र बनाने का दिन है। हर व्यक्ति अपने आप को अंतःकरण से, शल्यों से मुक्त होकर अपने आप को पवित्र बना ले। संवत्सरी एक अलौकिक पर्व है। इसकी अलौकिकता के बारे में कई घटनाएं आती है। चंद्रकांता नगरी में श्रीकांत सेठ और श्री सखा भार्या रहते थे। उनका 2 महीनों का पुत्र पालने में झूल रहा था। उनके घर में कोई मुनि जी का आगमन हुआ और मुनि जी ने उनको प्रेरणा दी कि संवत्सरी के दिन उपवास करना है। और वो जो पालने में बच्चा झूल रहा था उसने भी
मुनि जी की बात सुनी और उसे जाति स्मृति ज्ञान हो गया। जाति स्मृति ज्ञान होने से उसने उसी दिन से उपवास प्रारंभ कर लिया। अगले दिन भी कुछ नहीं खाया और दूसरे दिन वह मूर्छित सा हो गया। माता पिता ने सोचा कि हमारा पुत्र मर गया है और उन्होंने उसको जमीन में गाड़ दिया। इधर उस घटना से उस जो श्रीकांत सेठ था उनको भी सदमा लगा और उसका भी स्वर्गवास हो गया। जब राजा को सूचना मिली कि उस अमुक घर में सेठ भी मर गया है, उसका पुत्र भी मर गया है, तो प्राचीन परंपरा ऐसी थी कि जिस घर में पुरुष नहीं होते, या पुत्र नहीं होते, उसका सारा धन राजा अधिग्रहण कर लेता। राजपुरुष सारा धन लेने के लिए उसके घर श्री सखा के घर में पहुंचे। श्री सखा इधर तो पति का वियोग, पुत्र का वियोग, इधर सारा धन ले लेंगे, उसे अपने जीवन की चिंता सता रही थी और उसने तत्काल पार्श्व प्रभु का जाप शुरू किया और तपस्या प्रारंभ कर ली। उधर धर्मेंद्र, नागपति धर्मेंद्र ब्राह्मण के रूप में वहां उपस्थित हुआ और उसने जो पुत्र जमीन में गाड़ा हुआ था उसको बाहर निकाला और पानी के छींटे लगा करके उसको पुनः मूर्छित अवस्था से पुनः अच्छी अवस्था में उसको जागृत कर दिया। और जब यह बात राजा के पास पहुंची तो राजा भी वहां उस नागपति धर्मेंद्र के ब्राह्मण के रूप में आया था, उसके पास पहुंचा और उसने क्षमा याचना की। और उसने नागपति ने बताया, धर्मेंद्र ने बताया कि पूर्व भव में यह बच्चा तपस्या में संलग्न था, किंतु किसी व्यवधान के कारण इसका तेला पूरा नहीं हो सका, इसलिए इसको जाति स्मृति ज्ञान हुआ और इसने पुनः मुनि श्री के वाणी का उपदेश सुन करके तपस्या प्रारंभ कर ली और यह एकाव भवतारी होगा। और उस नागपति धर्मेंद्र ने उस बाले के गले में माला भी पहनाई। इस प्रकार यह पर्व एक ऐसा पर्व है जो व्यक्ति व्यक्ति में अलौकिक चेतना का जागरण करता है, धर्म की चेतना जागृत करता है। ऐसे पर्व से हम प्रेरणा लें कि हमारा वर्ष भर ऐसी भीतर हमारे जागृति रहे कि हमारा पूरा वर्ष धर्म के प्रति जागरूक अवस्था में बीते, हम धर्म के प्रति भी अपना समय लगा सके, जिससे हमारा जीवन पवित्र बन सके, जिससे हमारी आत्मा पवित्र बन सके। इसी भावना के साथ ओम।